हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने मैटर के बारे में बात की कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है, मैटर की जो स्टेट होती है, तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चैप्टर के लास्ट में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो तीन मेन स्टेट हैं जो हमें पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये तीनों स्टेट के बारे में बात की हमने। ये स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात की। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। फिर हमने स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन के बारे में बात की कि क्या इन स्टेट को चेंज किया जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसियस में, गैसियस से सॉलिड में, गैसियस से लिक्विड में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो चलिए फिर हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर की स्टेट पर। ठीक है, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। चलिए, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हमने बात की थी। प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी। सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट और कंडेंसेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो कंडेंसेशन को लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे, तो हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया था कि कंडेंसेशन है क्या। जैसे एग्जाम्पल फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा कि मान लो ये हमारे पास ये कोई बीकर है। ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या डाले हैं, आइस क्यूब डाले हैं। ये कुछ आइस क्यूब डाले हैं और इन आइस क्यूब के साथ हमने डाला है वाटर। तो हम क्या देखते हैं कि आइस क्यूब डालने पर ये जो ग्लास है या बीकर है, इसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है और उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से हैं, देखो बाहर क्या है, एयर है, एयर में क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, वाटर वेपर यानी कि वाटर गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब ये वाटर वेपर जब इस कोल्ड सरफेस से टकराता है, इस ग्लास के कोल्ड सरफेस से टकराता है, तो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है और कंडेंस होकर के लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर गैसियस स्टेट से किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। तो ये वाटर वेपर्स जब इस ठंडे सरफेस से टकरा रहे हैं तो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम फ्रिज से कोई चीज निकालते हैं, कोई ठंडे सरफेस वाली चीज है, तो हमें क्या दिखेगा, उसके सरफेस में वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। क्लियर है इतना। चलो, तो ये बात हो गई थी कंडेंसेशन की। फिर हमने बात की थी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। हमारे पास ये है आइस क्यूब। अब ये जो आइस क्यूब है, अगर हम बात करें, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से क्या है, पैक्ड रहते हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या होता है, नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब इसे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, धीरे धीरे इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म होने लगेगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये क्या करेंगे, सॉलिड से किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब इस लिक्विड को भी अगर हम हीट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, हीट कंटिन्यूअसली यहाँ पर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं
है ना, इस वाटर के, ये जो लिक्विड है इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होने लगेगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या करने लगेंगे, ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, ज्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे, और धीरे धीरे इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी और ये चेंज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया। तो टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है मैटर की। ठीक है, चलो। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा, और अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम करने पर ये चेंज हो जाएगा लिक्विड में, वेपर, और लिक्विड चेंज हो जाएगा, लिक्विड का भी टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन भी हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है, चलो, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ये भी पढ़ लिया था। अब बात करते हैं स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 स्केल्स हैं, कौन कौन से, पहला है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड। ठीक है, किसमें, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो यहाँ पर 273 केल्विन, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं 100 डिग्री सेल्सियस तो 373 केल्विन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है इतना। अच्छा, कैसे हम चेंज करेंगे, तो देखो सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर सेल्सियस को हम किस में चेंज कर रहे हैं, केल्विन में चेंज कर रहे हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, +273 करेंगे। और अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 करेंगे। ठीक है इतना। अब अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, ये जो सेल्सियस, ये जो स्केल है, ये आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। केल्विन में अगर हमें चेंज करना है टेम्परेचर तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ है +273.16 करेंगे। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, हम आसानी से केल्विन में टेम्परेचर लिख लेंगे। ठीक है, मान लो हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस और कहा जा रहा है इसे हमें किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 273 का एडिशन करेंगे। अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन स्केल में और उसे हमें चेंज करना है सेल्सियस में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, जो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है उससे माइनस कर लेंगे 273.16 और हमारा सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है उसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 का एडिशन करेंगे, और अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसे सेल्सियस में चेंज करने के लिए -273 करेंगे। क्लियर, चलो अगला। अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमें निकालना है, जैसे दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस और कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो हम कैसे चेंज करेंगे, मान लो हमें दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कैसे चेंज करेंगे हम फॉर्मूला रखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस +32। सॉल्व करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 का तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना आया, 32। क्लियर है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है इतना। तो फॉर्मूला क्या है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32। क्लियर है इतना, चलो इतना हमें समझ में आ गया है। इतना आपको नोट कर लेने ये तीनों फॉर्मूला, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट इट इनटू अदर टू स्केल्स, यानी कि इसको अदर टू स्केल्स कौन से हैं? एक तो केल्विन और एक है फ़ारेनहाइट। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो पहला है केल्विन स्केल में कैसे चेंज करेंगे? हम क्या करेंगे? 20 प्लस 273.16, ठीक है, सॉरी हाँ 273.16 करेंगे तो ये आ जाएगा। कितना हो गया ये? 0.1692, तो 293.16 केल्विन, ये हो गया हमारा केल्विन स्केल में। अब दूसरा करते हैं, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे चेंज करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सॉल्व करेंगे 9/5 इंटू कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, 20 प्लस 32, 5 4 जा 20, 4 9 जा 36 प्लस 32, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? क्लियर है? इतना समझ में आया कैसे आप निकालोगे? ठीक है, तो अगर आपको दे दिया जाए कि 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस को आपको करना है चेंज किसमें? केल्विन में भी और फ़ारेनहाइट में भी। तो क्या आप कर लोगे? आसानी से कर लोगे। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट दो तरह की है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। चलो, अच्छा दूसरी क्या है लेटेंट हीट? एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? उससे पहले लेटेंट हीट के बारे में जानते हैं। तो लेटेंट हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो जब भी लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस को दी जाती है तो उसका मतलब क्या? उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। हाउएवर व्हेन हीट इज सप्लाइड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, देयर इज नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जब हीट दी जा रही है, यानी कि लेटेंट हीट की बात करें, जब हीट दी जा रही है किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए, मान लो ये सॉलिड स्टेट में है, मान लो ये जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में है, इसे सॉलिड से किस में चेंज करना है? सॉलिड से कर रहे हैं हम लिक्विड में चेंज। तो इसे हम क्या करेंगे? हीट देंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर? नो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं इसको सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए, तो हम एक चीज देखते हैं, वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम क्या देखते हैं यहाँ पर? हीट में कोई इंक्रीज नहीं होता है। आप क्या देखोगे कि जब ये बर्फ है अभी, तो अभी इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और जब ये तुरंत क्या हुई है? लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, बढ़ना तो चाहिए था, क्योंकि इसे कुछ ना कुछ हीट मिली होगी, तभी तो ये क्या हुआ है? लिक्विड में चेंज हुआ है।
लेकिन जब हमने टेम्परेचर चेक किया तो हम तुरंत क्या देखते हैं, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पर आने लगेगा। ठीक है, लेकिन तुरंत अगर हम उसी समय चेक करते हैं इस लिक्विड का टेम्परेचर जो यहाँ से इस स्टेट में चेंज हुआ है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर में कोई इंक्रीज है ही नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या ये मैजिक है? नहीं। तो चलो इसी को हम समझते हैं। When the heat energy is used to break the force of attraction between the particle of matter is known as latent heat। यानी कि जो हीट एनर्जी दी जाती है पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, since the heat is hidden therefore it is called as latent heat। और ये हीट क्या होती है, हिडन होती है, इसीलिए इस हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हीट दी जा रही है स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट को चेंज करना यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि इनके बीच की जो फोर्स ऑफ इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ये हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच की। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए इसने अपना एक क्या है, शेप क्या क्या बना रखा है, एक डेफिनेट शेप है, इसी वजह से इसका है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इसका एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस स्टेट को लिक्विड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हीट देंगे। क्या देंगे, हम इसे दे रहे हैं हीट। चलो, तो अब हम इसे दे रहे हैं हीट। जब हम इसे हीट दे रहे हैं तो ये पार्टिकल जो हैं उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। हीट देने से क्या होगा, हीट देने से क्या हो रहा है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, पार्टिकल के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और ये ध्यान रखना है, हम यहाँ पर जब हीट दे रहे हैं तब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, फ्रीली मूव करना चाहेंगे, और धीरे धीरे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे टूटने लगेगी, यानी कि कम होने लगेगी, लो होने लगेगी। तो जैसे जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगेगी, ये स्टेट भी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब ये अगर हम सिंपल देखें, एक वाइडर पिक्चर में देखें, तो ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज हो रहा है। कैसे, अगर हम ये सारे पॉइंट्स ना देखें, केवल इतना देख रहे हैं कि यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, हीट दे करके सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है जब हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से अभी इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट दे रहे हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। हाँ, बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता है। लेकिन हीट तो मिल रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, जिसका मतलब है कि वो हीट जो हमने दी यहाँ पर, वो हीट किस में लग गई, वो हीट पूरी प्रोसेस में लग गई। वो हीट कहाँ पर चली गई, इस प्रोसेस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने में, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने में। तो यानी कि वो हीट कहाँ गई, पूरी प्रोसेस में चली गई। इसीलिए उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि वो कैसी है, प्रोसेस में चली जाती है, और कैसी है, हिडन है। क्या है, हिडन हीट। हिडन का मतलब है छुपी हुई है। ठीक है, दिख नहीं रही है वो हीट हमें, क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो कैसे पता चलेगा हीट दी है यहाँ पर। लेकिन हमें ये पता है कि हीट तो हमने दी है, और जो हीट है वो पूरी प्रोसेस में लग गई है।
है ना, प्रोसेस में यूज हो गई है, इसीलिए उस हीट को क्या कह रहे हैं हम, हिडन हीट। और इसी हिडन हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। और जब ये फ्यूजन के लिए दी जाती है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब ये वेपराइजेशन के लिए दी जाती है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। द सप्लाइड हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इस सप्लाइड हीट को, ये जो हीट है ये वाली जो हम दे रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है, बिकॉज this heat become hidden in the substance undergoing the change of state and cannot be detected by a thermometer। क्योंकि ये हीट कैसी है, हिडन है, और इसको हम थर्मोमीटर से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि हिडन का मतलब क्या है, हिडन का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि कहाँ हिडन होगी, हिडन का मतलब है कि वो हीट पूरी प्रोसेस में लग गई है, इसीलिए इसे लेटेंट हीट कहा जाता है। क्लियर है? लेटेंट हीट समझ में आया? तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा आइस से, आइस क्यूब से हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर जो हीट है वो जो दी जा रही है उसे चेंज करने के लिए, ठीक है, तो वो हीट क्या है, हिडन है, उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, यानी कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगला, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, अब 1 kg लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर बिना किसी टेम्परेचर में राइज किए हुए, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों लगभग सेम सेम डेफिनेशन है, बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोनों है क्या। बाकी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं, जब लेटेंट हीट हम समझ गए हैं तो दोनों हम आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए आप नोट कर लीजिए, बस आपको ध्यान रखना है फ्यूजन और वेपराइजेशन का मतलब क्या है। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, और वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से गैसेज स्टेट। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज हमने बात की अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, कैसे चेंज करेंगे केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इसके बारे में बात की, कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे। फिर हमने बात की लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है, कि लेटेंट हीट क्या है। दो तरह की लेटेंट हीट हमने देखी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाकी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।